वेलकम प्रिंस इंस्टीट्यूट स्टूडेंट। जैसा आप जानते हैं हम बेसिक कोर्स करा रहे हैं पिटमैन न्यूएरा से, और ये हमारी 17 नंबर क्लास है। 16 नंबर हमने क्लास लास्ट टाइम डाली थी, तो उसमें हमने जो चैप्टर कराए थे वो चैप्टर 10 पूरे हो गए थे। आज हमारा 11th चैप्टर है, और मैं आपको बताऊं कि हमने 16th क्लास में टेस्ट सीरीज शुरू की है। अब हर क्लास में एक टेस्ट सीरीज शुरू होगी। सिर्फ हमारा टारगेट ये नहीं है कि स्टूडेंट हमारे यूट्यूब से करे, उसको सब्सक्राइब करे या वो हमारे को सिर्फ वॉच करे, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल से लिख के शॉर्ट एंड सीख के स्टेनोग्राफर बने। तो जैसे मैंने बताया कि हम टेस्ट सीरीज डालने 16 नंबर में हमने पहली 6 एक्सरसाइज को डिक्टेट किया था, स्टूडेंट्स ने लिखा है, आगे भी लिखेंगे। और इस क्लास में हम आपको शॉर्ट फॉर्म्स और फ्रेजिंग की कैसे प्रैक्टिस करनी है उसकी एक हम पीडीएफ शीट डालेंगे, उसका प्रिंट आउट आप निकाल के उसमें प्रैक्टिस कीजिए, या उस तरीके से अपने रजिस्टर में बनाइए टेबल, उससे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो शुरू करते हैं क्लास 17। अब क्लास 17 चैप्टर 11, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि अब हम शॉर्ट हैंड को और छोटा कर रहे हैं, जैसा हमने हाल ही में किया था। या हमारा बेस खत्म होने के बाद टारगेट यही है कि अभी शॉर्ट हैंड को हम छोटा 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 कैसे करेंगे। अभी 11 चैप्टर में है, जो चैप्टर का नाम है डबल कॉन्सोनेंट। इसमें है पीएल सीरीज। आपको ध्यान रखना, पीएल सीरीज डबल कॉन्सोनेंट का मतलब है कि ये कहता है कि एक इनिशियल हुक आएगा, ए स्मॉल बिगिनिंग हुक रिटर्न ऑन द सर्कल साइड ऑफ स्ट्रेट डाउन कॉन्सोनेंट और के और जी। मतलब ये है कि एक इनिशियल हुक आएगा, वो सिर्फ स्ट्रेट डाउन पीबीटीडी जेजे और के और जी के साथ आएगा और सर्कल की तरफ आएगा, तो वो पीएल सीरीज कहलाएगा। इट मींस उसमें दिया हुआ बुक में बता देता हूं, जैसे ये सर्कल की तरफ आया हो ऐसे, ये कहलाएगा पीएल। अगर ये बी के साथ आएगा तो बीएल, टी के साथ आएगा तो टीएल, डी के साथ आएगा तो डीएल, चे के साथ आएगा तो चेएल, और के और जी, के साथ आएगा तो केएल, और जी के साथ आएगा तो जीएल। अब कहने का मतलब डबल कॉन्सोनेंट का इसमें स्पेशल जो है वो रूल ये है कि डबल कॉन्सोनेंट सीरीज, पहली बात हम इसलिए इसको यूज कर रहे हैं कि अब हम वो चीज यूज नहीं करेंगे ना के बराबर के पी और एल या बी और एल, उससे हमें छुटकारा मिल गया। जल्दी लिखने के लिए हमें बुक के रूप में मिल गया, इनिशियल रहेगा डबल कॉन्सोनेंट में पी एल शुरू में आएगा। ध्यान रखना, सिर्फ स्ट्रेट डाउन और के और जी के साथ ही हमें ये यूज करना, और किसी कॉन्सोनेंट के साथ हमें यूज ये अभी नहीं करना है, आगे होगा तो रूल आएगा। तो इसकी खास बात ये है कि जो डबल कॉन्सोनेंट पीएल सीरीज है, जब भी हमें ये यूज करना है तभी यूज करेंगे जब इसके बीच में कोई वावल नहीं होगा, वावल नहीं आएगा इसके बीच में, इस डबल कॉन्सोनेंट के बीच में वावल नहीं आएगा। इट मींस कि वही यूज करना जहां पीएल बीएल टीएल चेएल जेएल एकदम क्लोज हो, बीच में वावल नहीं हो। मैं आपको उदाहरण के रूप में वर्ड बता देता हूं कि किन वर्ड्स में होगा। जैसे समझ लेना, पेज नंबर आपका ये 68 है, 11 चैप्टर है, डबल कॉन्सोनेंट पीएल सीरीज। ध्यान रखना, बुक आपको खोलनी पड़ेगी। यूट्यूब के चैनल का मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ घर बैठे मिल जाए, आपको मेहनत खुद भी करनी है। जैसे प्ले वर्ड है, प्ले आप यूज करोगे बिकॉज बीच में वावल नहीं है। ब्लैक है, बीएल है, यूज करोगे। ऐसे ही ऐसे वर्ड जिनमें पीएल बीएल टीएल डीएल चेएल जेएल केएल जीएल इकट्ठा है, बीच में नहीं आए, यही है रूल इसमें। दीज डबल कॉन्सोनेंट आर कॉल्ड पीएल, पेल बेल टेल जेल। इट मींस जो ई आ रहा है ना बीच में, हम स्पेलिंग में जो ई बोल रहे हैं वो ई साउंड नहीं दे रहा, और ना वो अभी हमारे स्पेलिंग में आ रहा, हम कह रहे बिल्कुल क्लोज टू ये रहेगा। जैसे क्लोथ्स, क्लोथ्स, तो ये इकट्ठा आया, हम यूज कर सकते हैं, बीच में वावल नहीं आएगा।
तो यही बताया गया है, ये सिंगल कॉन्सोनेंट कहलाएगा, मतलब डबल कॉन्सोनेंट सीरीज है, हुक आ गया, लेकिन ये अपने आप में सिंगल, पी एल बी एल, अभी एक हो गया। हमारा फायदा ये हुआ कि हमें एल नहीं बनाना पड़ा, हुक के रूप में छोटा सा बना दिया। और ऐसे बहुत सारे वर्ड है, 68 पेज नंबर पे आपको प्रैक्टिस करनी है, और हर वर्ड को ध्यान से समझ के 5-5 लाइन हर एक वर्ड की करनी है। और इसी पेज में एक डिस्टिंक्टिव आउटलाइन, जो लगभग हर चैप्टर में आते हैं। डिस्टिंक्टिव आउटलाइन का मतलब मैंने पहले भी बताया था, आज फिर बता देता हूं। कुछ ऐसे वर्ड जो रूल को फॉलो करें तो एक जैसे बन जाते हैं, और वो वर्ड ज्यादा यूज होते हैं, तो उनमें हम पहले ही चेंज कर देते हैं। तो इसमें भी डिस्टिंक्टिव आउटलाइन है, वैल्यूएबल और अवेलेबल, ये आपको देखना है, वैल्यूएबल और अवेलेबल। वैल्यूएबल, अवेलेबल, क्या चेंज हुआ? चेंज ये हुआ कि अगर रूल फॉलो करें तो इसमें भी एल ऊपर ही जाना चाहिए, लेकिन दोनों वर्ड बार बार यूज होने वाले हैं, इसलिए अवेलेबल में हमने डाउनवर्ड ले लिया, इसमें अपवर्ड, ताकि हमें याद रहे, हमें बाद में स्पीड में दिक्कत ना आए। उसके बाद इसमें पेज नंबर 69 पे इसमें एक रूल आया है कि हम डबल कॉन्सोनेंट यूज तो कर रहे हैं, लाइक दिस, पी एल, बी एल, टी एल, डी एल, जे एल, जे एल, के एल, जी एल। ध्यान रखना, अभी कहता है कि इसके शुरू में अगर एस का योगदान और हो जाए, एस और जुड़ जाए, तो कुछ नहीं और आसान हो जाएगा। हम इसके हुक के अंदर की तरफ एस ले लेंगे, सप्लाई, ठीक है, सेटल। ये हमें ये बेनिफिट है कि भाई अंदर की तरफ एस और आ गया सर्कल के रूप में, तो एस के साथ पी एल, टी एल, डी एल, चे एल वर्ड्स बनेंगे। 69 पेज में सप्लाई है, सप्लाइड है, सेटल्ड है, सेटल्ड है, पॉसिबल है, पॉसिबली है, तो एस सर्कल को हुक के अंदर यूज किया गया है, क्योंकि ये एल हुक इनिशियल आया है, और इनिशियल आया तो कॉन्सोनेंट के साथ इनिशियल आया है, ऐसा नहीं है, पॉसिबल वर्ड है, पॉसिबल, यानी कि ये कहता है कि इस कॉन्सोनेंट में शुरू में आएगा, ये नहीं कि सिर्फ वर्ड के शुरू में ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्सोनेंट के साथ जुड़ेगा तो वो इनिशियल जुड़ेगा, समझने की बात ये है। तो ये वर्ड आपको सारे करने हैं, 69 पेज है, फिर इसी में शॉर्ट फॉर्म आ जाती है, इसमें बड़ी शॉर्ट फॉर्म अच्छी तरह से याद करने की है। इसमें है पीपल, बिलीव, बिलीव और बिलीव, जैसे मैंने बताया था, एक ही आउटलाइन आपको बहुत सारे वर्ड को डिफाइन करती है, शो करने पड़ते हैं, समझाने पड़ते हैं। तो इसमें जो शॉर्ट फॉर्म है, पहली है पीपल, आपको ऐसे लाइन काट के पीपल, आप ध्यान से लिख लेना, क्योंकि अगर क्लास में ये बिल्कुल डीपली सारी चीज लिख लेंगे तो आपका ध्यान तो बुक पे जाएगा ही नहीं, आपको बुक को रूल पढ़ना भी जरूरी है। तो वही मैं कह रहा हूं कि सिर्फ YouTube का मतलब ये नहीं कि आपने देख लिया और हमने बना दी, ऐसा नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा 69 पेज पे कि भाई क्या है शॉर्ट फॉर्म, पीपल है, उसके बाद एक आई है बी के साथ एल, इसमें देखो लिखा हुआ है, इसमें क्या है, बिलीव भी है, बिलीव भी है और बिलीव्ड भी है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको फिट करना है। तो इंग्लिश आपको अपनी इंप्रूव करने के सेंटेंस समझना पड़ेगा, भाई बिलीव है, बिलीव्ड है, बिलीफ है, तो ये आप ध्यान से करना है। उसके बाद टेल है और टिल है, टेल, टिल, इंग्लिश आप अपने इसकी शॉर्ट फॉर्म में जब यार 5-5 लाइन करोगे तो कर लेना। उसके बाद डिलीवर, डिलीवर्ड और डिलीवरी एक ही है, डी के साथ एल ऑन द लाइन, डिलीवर, डिलीवर्ड, डिलीवरी बुक में लिखा हुआ है, एक ही आउटलाइन है, अच्छी तरह से शॉर्ट फॉर्म याद रखना। उसके बाद और शॉर्ट फॉर्म में कॉल है, कॉल्ड है, इक्वल है, और इक्वल और इक्वली दोनों के लिए एक ही है शॉर्ट फॉर्म्स, आपको याद करनी है, समझनी है। हर चीज को हम अभी आपको लिख के दे देंगे, इसमें लिख देंगे, आप अभी देख लोगे, कल फिर उसको भूल जाओगे मैंने क्या लिखा था। बुक को पढ़ो भाई, 69 पेज पे शॉर्ट फॉर्म करो और समझो क्या है क्या नहीं है। तो इसके बाद आई फ्रेजेस, एट ऑल, बाय ऑल, आई बिलीव और एबल टू। फ्रेजिंग का मतलब मैंने बताया था, स्पेशल वर्ड्स है, स्पेशल चेंज है,
बार बार यूज होने वाले हैं। स्पेशल नोट्स इसलिए डाला जाता है ये कि उस वे ज्यादा यूज होने वाले हैं, तो वो ना तो शॉर्ट फॉर्म बनी हुई है और वर्ड पूरा बनाएंगे या उसमें लिखने में या कुछ हमें पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये बिल्कुल स्टिल है। फ्रेजेस एट ऑल आएगा ऐसे, क्लियर, ध्यान से करना है। एट ऑल बाय के साथ ऑल आएगा, बाय ऑल। उसके बाद आपका आई बिलीव और एबल टू। देखो आई बिलीव स्पेशल बताया कि आई को हम वही जो पहले आया था, आई को आई ऐसा पूरा आता है, लेकिन बताया गया था किसी वर्ड में अगर आई प्रॉपर ना पूरा ना जुड़े इसमें तो आई टिक आएगा। जैसे आई बिलीव में कहता है, ये बिलीव शॉर्ट फॉर्म पीछे हमारे आए थे बिलीव अभी इसी में चैप्टर में, ये कहता है आई के साथ बिलीव ऐसे जुड़ेगा, भाई आई पूरा ना जोड़ना, पूरा जुड़ेगा तो जुड़े नहीं, बढ़े नहीं, तो ये आई बिलीव आएगा। तो ये फ्रेज है, स्पेशल है कि आपको समझना है कि आई बिलीव। एबल टू, ये एबल टू है, ये एबल टू है, जबकि हमारी शॉर्ट फॉर्म बिल्डिंग इसी में, बिल्डिंग और एबल टू, क्लियर। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज है 61, 62, 63, ये आपको जैसे मैं हम अपने हर क्लास में बोलता हूं, एक्सरसाइजेज आपको पढ़नी है, समझनी है। एक लाइन को रजिस्टर की एक लाइन में जितना आता है, कोमा फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क का ध्यान करते हुए उसको 5 टाइम रिपीट करो और उसकी इंग्लिश एक बार लिखो। और इसमें 61, 62, 63 आपको ऐसे ही करने हैं। 64 की आउटलाइंस है, आप बढ़ाओगे, नहीं तो हमारी क्लास वाइज मैंने बताया अभी हमारी हर क्लास में टेस्ट सीरीज चल रही है। हम 1 से 6 तक की एक्सरसाइज की टेस्ट आपका ले चुके हैं, आपको बार बार लिखने हैं, वो हम क्लास 16 में 16 में दे चुके हैं। आज हम इसी क्लास में कंटिन्यू रखेंगे अगले एक्सरसाइज का टेस्ट, और जैसे मैं बताया 64 तक आप करेंगे। और इसके बाद जो अगला आपका अगला जो आपका आएगा अगला जो इसमें आपका चैप्टर है, चैप्टर नहीं अगला जो रूल है वो हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। अभी तो हम इसमें आपका टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं जो हमने पीछे लिया है उससे। एक्सरसाइज 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपके चैप्टर 4 की एक्सरसाइज है 7, यहां से हम शुरू कर रहे हैं। आप लिखिए और पहले आप उसको रीडिंग कर लीजिए अपनी बुक से, वही मैं बता रहा हूँ, पेज नंबर 10, 11 और 12 पे है 7, 8, 9। पहले इनको हम बोलेंगे फिर हम आगे चलेंगे। अभी रेडी? 7 स्टार्ट। हु विल कम टू टेक द लोड टू द डिपो। ये मैंने आपको एक ऐसे 7 नंबर से नहीं बोला है, मैं देखना चाहता था कौन बच्चों ने क्या लिखा है। आप खुद भी देखिए पहले ये लिखा है नहीं लिखा है। अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7 स्टार्ट। हु विल कम टू फैच द कैश? वी शैल बी एट द बैंक एट 2। आपको ज्वाइनिंग का ध्यान रखना है, कोमे का जजमेंट रखना है, फुल स्टॉप का जजमेंट रखना है, तभी स्पीड बढ़ेगी। वी नो द डेप्ट वाज पेड। ए चेक वाज गिवन टू हिम लॉन्ग एगो। वी saw them at the shop. They bought a ball for Jack. They got a doll for Anna too. May we have a check for the bag bought on the 10th of May? We know they had a long talk, but we think they will give him no
cash. They say Bob owes the debt, but the watch was paid for on the 10th. We think the chalk may damage the bag. No, it will come off. Wash it off. Ask Paul to attach a tag to the top of the bag. We shall check the damage to the boat. Next exercise number 8. The tall lad was paid 3/6 a day to watch the shop. The lake was calm, so we came back on the boat. It was an odd thing to do, but it was a shame to laugh at him. Which of them saw the lad take the package back to the shop? Paul may manage to show them the way to do the job. We know they will be at the game, but they will come back for the show. We think they take too long to do the job. We have usually given the job to them, but we may make a change. They will pay for the damage to the tank, but we think they will ask for a. We had no cash to pay him at the show, so a check was given to him. Palm had to come a long way, but saw the game. Next, exercise 9. Start. They will be at the show, which will be given on 29th May. It will be on a Monday. We shall get enough cash at the bank to pay both of them for the job. Usually we engage a bungalow at the lake for a month. The wage they paid was too low, so Tom had to give up the job. We know that was unpaid, but they had no cash. Who will aid
Anna to get the mail for bath off at 2. We think they will take the boat for Canada on Monday 12th May. The envelope for the mail was on top of the pad. We shall have to ask him to pay for the damage to the gate. We saw them at the game which was on Monday the 10th of the month. ये आपकी एक्सरसाइज होगी आज की क्लास में 7, 8 और 9। अगली एक्सरसाइज हम अगली क्लास में लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं फिर दोबारा से कहना चाहूँगा कि डिक्टेशन हम इसी स्पीड लेवल से बोलेंगे, कम नहीं करेंगे, आगे जाके स्पीड बढ़ाएंगे। तो आपको चाहिए कि पहले जो एक्सरसाइज मैंने पिछली क्लास में 1 से 6 डाली आपने लिखी है, लेकिन उसको आप बार बार लिखिए। बार बार लिखने से आपकी स्पीड बढ़ेगी। और जो आज मैंने डाली है उसको भी आप एक बार लिखिए, अपनी बुक से एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए, समझिए कि हमें क्या ज्वाइन करना है। जैसे इन तीनों एक्सरसाइज में मोस्ट प्रोबेबली विल, दे विल बी, हु विल बी, दे विल, इट विल, तो ये ज्वाइनिंग ही करनी पड़ेगी भविष्य में आपको स्पीड बढ़ानी है। तो प्लीज प्रैक्टिस करके ही लिखिए, और इसको कितनी बार लिखिए आपका अपना बेनिफिट है। और इसी के साथ मैं क्लास आज एंड करता हूं। थैंक यू।